मित्रों, ये कहानी है 4 बेलगाम जंगली उद्दंड घोड़ों की, जो आपके पास भी हैं। वो कौन से घोड़े हैं और उनको लगाम कैसे लगानी है, यह जानने के लिए पूरी कहानी अवश्य देखिएगा। तो आइए सुनिए मेरे साथ यह इंटरेस्टिंग कहानी, जो आपके मन पर एक गहरी छाप छोड़ देगी। कई सालों पहले एक राज्य में राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े बड़े प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर जोर जबरदस्ती न की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा न जाए। कई महीने बीत गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई की होनी चाहिए, ऐसी युवा को बताई। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रखी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं। यदि आप मानते हैं तभी मैं घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्तें बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या फिर पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर्स ने भी आना बंद कर दिया था। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी बातें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया, और ट्रेनर खुद बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा, उन्हें खुला ही रहने दिया। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया था। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिए थे। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाड़े में आया। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया था कि यह ट्रेनर ही उनके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा के सामने ही युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। यह देखकर राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया। युवा ट्रेनर राजा को सारी बात समझाते हुए कहता है, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर इनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते, और एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोने की मोहरें दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार रोचक है, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे
चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनर समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाने में सफल रहा, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो है वह चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। चिंता का सबसे सरल उपाय बता रही हूँ। गहरी बात है, जरा ध्यान से समझना। अगर सच में समझ में आ गई तो फिर चिंता नहीं रहेगी। सिर्फ एक बात ही अपनी बुद्धि को समझानी है, वो यह है कि समाधान आपके पास है या नहीं। अगर किसी समस्या के लिए आपके पास समाधान है तो चिंता किस बात की, जाइए और समाधान पर लग जाइए। और अगर समाधान ही नहीं है तो फिर किस बात की चिंता। ईश्वर को चिंता करने दीजिए और आपके बाकी कामों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मित्रों, दूसरा उदंड घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका कोई हक मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा है, तब तो क्रोध करने कोई बुरी बात नहीं। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम आपके हाथों में रहनी चाहिए। क्रोध न आने का साधारण सा तरीका है कि जो जैसा है उसे वैसे ही कबूल कर लिया जाए। अगर हम हमारी मर्जी और बुद्धि से चलते हैं तो हर किसी को हक है कि वह अपनी समझ से चले। आखिर कुदरत ने हर किसी को चलाने के लिए उसको अपना दिमाग दिया है। काम करने वाला अपने तरीके से करता है और अगर आपको अपने तरीके से करवाना है तो प्लीज आप ही कर लीजिए। हमें क्रोध तब आता है जब कोई हमारी बात न सुने, हमें अवॉइड करे। हम सब अलग अलग होते हैं। हम सब के सोचने का, काम करने का, जीने का तरीका अलग होता है। हर किसी को जो जैसा है उसी के रूप में कबूल कर लीजिए, तो क्रोध करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मित्रों, तीसरा उदंड घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी है। लालच करना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं और सिर्फ अपने आप और अपने जीवन को सुधारने के लिए ही लालच कर रहे हैं। वो लालच जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप किसी को हानि पहुंचाकर अपने लालच की पूर्ति करते हैं तो वह एक बुरी बात है। तो मित्रों, अब बात करते हैं लालच या किसी का बुरा करने से खुद को कैसे रोके। किसी का बुरा करने से पहले आप अपने आप को उसकी जगह रखकर देखिए और महसूस करिए कि अगर यही चीज मेरे साथ हुई होती तो मुझे कैसा लगता, कैसा महसूस होता, इसका प्रभाव मेरे जीवन पर कैसे पड़ता। इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि किसी और का बुरा या लालच करना चाहिए या नहीं। और बुरा या अच्छा समझने के लिए आपकी अपनी जमीर को जिंदा रखना होगा, क्योंकि बिना जमीर के कोई भी व्यक्ति इंसान कहलाने योग्य नहीं होता और सही गलत में फैसला नहीं कर पाता। चौथा और आखिरी उदंड घोड़ा है घमंड। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहते हैं, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। जीवन में अहंकार किस बात का, जब अपना कुछ है ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि कभी भी अपने धन और ज्ञान पर घमंड हो जाए तो एक बार शमशान जाकर देख लेना, तुमसे अच्छे अच्छे राख बने पड़े हैं और यही तुम्हारा भी होने वाला है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर से इन उदंड घोड़ों को समझाने होंगे। फिर आपके ये चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। और मित्रों, इन चारों बेलगाम घोड़ों को काबू में करने के लिए आपको अपने मन को समझना होगा। जरा इससे प्यार से वार्तालाप कीजिए, इसको मौन से, शांत चित्त से सुनिए, इससे दोस्ती बढ़ाइए। जब शुरू में ये आपको और आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तब इसको समझने के लिए इसके अनुसार जीकर देखिए। अपने जीने के तरीके का प्रभाव अपने ऊपर देखिए, समझिए, और ऐसा करते करते मन को दिशा देना ही आ जाएगा। एक तरह से कहूँ तो आप अपने मन की लगाम अपने हाथ में रखिए और अपने जीवन को यथा योग्य दिशा देने में सहयोगी बन जाइए।
अपने मन के पांवों की बेड़ी भी आपके हाथ में है और पंख भी आप ही के पास है। बस अब उड़ान कहाँ और किस तरह भरनी है, ये आप दिशा तय कर लीजिए। मन अर्थात आपके भाव, और आपके भावों से विस्तार लेते आपके विचार। तो जिन भावों को आप अपने लिए अनुचित समझें, उनके लिए बेड़ी भीतर से लग जाए, अर्थात उन विचारों को विस्तार मत दीजिए। जिन भावों से आप भीतर सुकून और आनंद को विस्तार लेता महसूस करें, उन्हें समग्रता से पूर्ण करने के लिए मन और कर्म के पंखों का उपयोग कर लीजिए। आपका मन ही आपका बेस्टेस्ट वाला दोस्त बन जाएगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।